पौधे की दीवानगी इस कदर बढ़ती जा रही है मेरी कि मुझे गाय का गोबर ढूंढना था तो मैं चली गई गली मोहल्ले ढूंढने। गोबर कहाँ है, गोबर कहाँ है? देखी 4-5 गाय सड़क में बैठी हुई थी। जल्दी से देखा, अरे बाप रे, इतना सारा गोबर! मजे आ गई, मुझे तो मिल गया सोना 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 अपने गार्डन के लिए। क्योंकि मैं अपने गार्डन की पौधों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि गर्मी भर ये ठंडी खाद मेरे गोबर को देगी शांति का प्रतीक। तो चलिए आ जाइए मेरे चैनल जिंक, में। बिल्कुल सल्फर, मतलब इसमें ए टू जेड आयरन नाइट्रोजन भरा पड़ा होता है। सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक इतना ज्यादा इसमें भरा होता है कि इसमें सारे फसलों में जितनी चीज हम लोग को जरूरत पड़ती है, जिसकी चीजों के लिए हम लोग कभी यूरिया डाल रहे हैं, कभी कोई गोबर से क्या नहीं बनाते हैं। गोबर से उपले भी बनते हैं, गोबर से कंडे भी बनते हैं, गोबर गैस भी बनती है और गोबर से बनता है हमारे पूरे पूरे खेत, जितने हमारे जो फसलों का उत्पादन होता है वो सारे गोबर की खाद से ही बनता है। आज भी जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन गोबर एक ऐसी खाद होती है, हमारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका मतलब उपयोग अधूरी है। क्या ऐसी चीज है गोबर में? भाई गोबर में इतना कुछ होता है कि वो हमारे गुण गिनते गिनते हम आपको थक जाएंगे गिनाते गिनाते, लेकिन उसके गुणों की खान खत्म नहीं होती है। तो गोबर में डीएपी ये दाने डाल रहा है, कोई सी फीड डाल रहा है, तो कोई कौन सी कंपोस्ट डाल रहा है। तो ये सब गोबर में समझ लीजिए, अगर हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, कई लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ लोग गोबर की खाद ही डालते हैं और गोबर की खाद से इतना बढ़िया उत्पादन होता है, इतना बढ़िया उत्पादन होता है, इतनी बढ़िया फसल होती है जिसका रिजल्ट का आप सोच के मतलब बिल्कुल हैरान हो जाओगे। अगर आप लोग गोबर के ताजा गोबर एक होता है, एक वो लेते हैं, गोबर की बनी हुई खाद लेते हैं, कंडे से बनाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें से हम लोग बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं। गोबर के ताजे गोबर में क्या गुण होते हैं और हमें 80% उपयोग मतलब 100% जो चीज जानकारी जो होती है वो चीज इसमें गोबर में होती है। तो गोबर में हम लोग क्या मतलब इतना ज्यादा इसमें होता है, हमारे फलों की आप हमारे सारे पूरे ए टू जेड हमारे गार्डन के, जो हम लोग टेरिस गार्डनिंग करते हैं, टेरिस गार्डनिंग में भी हमारे ए टू जेड पौधों की आप वो देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रोथ दे सकते हैं। हमारे मिट्टी का जो विकास होता है, मट्टी का जो बिल्कुल डेड मट्टी हो जाती है, तो मट्टी को उपजाऊ बनाता है ये गोबर, हमारी बिल्कुल एसिडिक भरपूर बना देता है हमारा, बिल्कुल इसमें जितनी भी मट्टी जैसे जम जाती है, बिल्कुल हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी मट्टी जम गई है, तो ये हमारा जो ताजा गोबर की जो हम लोग खाद डालते हैं उससे हमारी मट्टी में समझ लीजिए पूरा पोषण तत्व, पूरा ए टू जेड खाना मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोग जो केंचुए की बर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं, तो बर्मी कंपोस्ट तो हमने बना दी केंचुए से, लेकिन हमने केंचुओं को खाना क्या खिलाना है? तो केंचुओं को खाना भी तो खिलाना है। हमने जितना केंचुए बनाने की कोशिश करी, फिर केंचुए क्या खाएंगे? तो उसके लिए हम लोग गोबर की खाद डालते हैं। जितना गोबर की खाद केंचुए खाते हैं, उतने ही केंचुए हमारे उपजाऊ मट्टी बनाते हैं। सबसे बड़ा हमारा गोबर की खाद का समझ लीजिए बेनिफिट यही होता है, जो हम लोग ताजा गोबर डालते हैं, हर पौधों में डालना चाहते हैं, तो उसका मतलब यही होता है एक केंचुए से 1000 केंचुए उत्पन्न होते हैं और जितना हम लोग गोबर खिलाते हैं उतना ही उनको हमारी मट्टी, खाली ताजे गोबर, जैसे आज हमने गोबर आपको दिखाया और हमने तुरंत इसमें पानी में डाल के पौधों को दिखा दिया। कई लोग सोचते हैं ताजा गोबर दिखा रही हैं, ताजा गोबर का मतलब क्या हुआ? आज हमने गोबर लिया, पानी में घोला और सारे पौधों में डाल दिया, तो इससे क्या होता है? हमारे पौधे सारे मर जाएंगे। पता है आपको, ताजे गोबर में मीथेन गैस होती है, जिसमें इतनी गजब की पावर गैस होती है। उस गैस से हमारे सारे पौधे, मतलब अगर आपको आजमाना हो, आप चाहो तो ताजा गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो पौधा आपको लगे कि अब हमको इसको हटाना है, तो एक प्रैक्टिकल के रूप से आप इस बात को आजमा सकते हो। आप गोबर की खाद लीजिए और ये मैंने आपका पानी लीजिए, पानी लिया, इतना ले लीजिए, आधा लीटर पानी लीजिए और आधा लीटर में एक जरा सा समझ लीजिए चम्मच जो होती है, ऐसे चम्मच गोबर डाल दीजिए और इस गोबर को एक पौधे में डाल दीजिए। फिर वो आप मुश्किल से 4 दिन के बाद आप रिजल्ट देखेंगे, आपका पौधा धीमे धीमे मर जाएगा। वो तो सोच सकते हैं इस गोबर में इतनी गजब की मीथेन गैस होती है, जो ताजा तुरंत डाल देंगे तो वो हमारा समझ लीजिए तुरंत वो पौधा मर जाएगा। तो हमें तो पौधों का पोषण खाना बनाना है, पौधों को तंदुरुस्त बनाना है, जड़ों का विकास करना है, हमको अपने सारे फलों का विकास करना है, हमारे
जो मोटे मोटे टमाटर आएंगे, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी कि गोबर की खाद कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हमें लड़ने की शक्ति हमारा पौधा कर सके। क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में हमने अपने पौधों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि पूरी तेज से जो हमारा 45 टेम्परेचर आने वाला है, 45 चलेगा, कभी 50 डिग्री चलेगा, तो ये गोबर की खाद ठंडी खाद होती है, वो हमारे पौधों की जड़ों में ऐसे पड़ेगी। क्योंकि हमने 1 महीने का पूरा हमारा कोर्स होता है, आज हम इसको डालेंगे तो 1 महीने तक हमको अपने पौधों में ये हमारे जड़ों को इतनी मजबूत बना देगी कि इसको हर तरह से सारे मौसम से लड़ने की शक्ति देता है गोबर की खाद। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अपने कौन कौन से पौधों में इस्तेमाल करते हैं। तो सारे गुण तो हमने आपको बता दिए भाई कि गोबर की खाद से हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से जड़ों का फूलों का साइज बड़ा होता है, कैसे फलों का साइज बड़ा होता है। तो नाइट्रोजन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, गजब की इसमें आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, जिंक से भरपूर, सल्फर से भरपूर, ये हमने 1 किलो करीब समझ लीजिए खाद लिए। मैं आपको नाप के तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन गोबर थोड़ा भारी होता है तो मैं एक अंदाजे से बता सकती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बाल्टी ले रखी है, आप प्लास्टिक की बाल्टी भी ले सकते हैं और आप जैसा चाहें वैसा ड्रम ले सकते हैं। मेरे पास जो साधन था वो मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने बना के रखी हुई है अपनी पहले से गोबर की खाद। तो गोबर की खाद को हमको कितने दिन के लिए बनाना रहता है, क्या चीज उसमें हमको डालनी रहती है जो हमारे उसमें और गजब के उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए पोषक तत्व आ जाए गोबर की खाद में। तो हमने यहाँ 1 किलो पूरा गोबर नेट 1 किलो गोबर लिया है और 1 किलो गोबर को हमने यहाँ पे डाल दिया। ये हमने डाल दिया, देख सकते हैं इस तरह से। अगर आप लोग को स्मेल आए, क्योंकि गोबर, ताजे गोबर में बहुत बदबू आती है, तो अगर आप चाहें तो अपना मास्क का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ताजे गोबर में कोई कीड़े नहीं होते, बस बदबू आती है। ये बात फैक्ट है कि बदबू तो आती है, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज बदबू आ रही है, लेकिन आप लोग को दिखाना भी है प्रैक्टिकल करके। तो मैं तो वैसे भी ना मास्क का इस्तेमाल करती हूँ ना ग्लव्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो अपने हाथ की बात होती है वो ग्लव्स में मुझे समझ में ही नहीं आती है, तो इसलिए मैं कभी ग्लव्स का उपयोग नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने ले रखा है दही। दही हमने कितना लिया है, कम से कम 15 दिन पुराना दही ले रखा है। और 15 दिन पुराना दही बिल्कुल खूब तेजी से खट्टा हो चुका है ये, क्योंकि हमने इसको बाहर रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था, तो ये बहुत तेज से खट्टा हो चुका है। हमने यहाँ पे 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। 1 किलो दही में 100 ग्राम दही, 100 ग्राम दही लिया है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज चटनी काहे की है, मतलब कि गुड़ है ये। मैं गुड़ हमेशा घोल के रखती हूँ, जब भी कोई इंतजाम करने वाली होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 100 ग्राम गुड़ लिया है। 100 ग्राम कह सकते हैं, 50 ग्राम कह सकते हैं, 50 ग्राम भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 ग्राम भी ले सकते हो, आप 100 ग्राम भी गुड़ ले सकते हो। और मैंने इस गुड़ को पूरा एक घोल बना दिया है। तो यहाँ पे हमने पूरा गुड़ का घोल बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने 1 किलो पूरा गोबर इस्तेमाल किया था, तो 1 किलो गोबर में कम से कम हमको 5 लीटर पानी डाल देना है। समझ गए, ये हमारा आधा लीटर का ये जार हमने ले रखा है और इसमें पूरा हमको पूरा समझ लीजिए 5 लीटर पानी इसमें डाल देना है। चलाने के बाद इसको आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें एक मीथेन गैस होती है, वो इसमें बुलबुले उठेंगे। अभी आप अगर इसको ढक के रख दीजिए, ढक के जब आप रख देंगे कुछ देर बाद आप देखेंगे इसमें गैस बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गाय के ताजा गोबर में बहुत तेजी से गैस बननी शुरू हो जाती है, जिससे जो बोलते हैं गोबर गैस बनती है, उस तरह से ये गैस बननी शुरू हो जाएगी। तो मीथेन गैस क्या होती है, हमारे पौधों के लिए हानिकारक होती है, तो हमारे को मीथेन गैस इसकी निकालनी पड़ती है। मीथेन गैस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको 10 दिन इसको भिगोना है। 10 दिन भिगोना है। 10 दिन भिगोने के बाद आप इसको सेमी शेड में रख देंगे। सेमी शेड में रखने के बाद इसको अभी आपको ढक्कन से ढक देना है और बस आज आप इसको चला लेंगे। उसके बाद 4 दिन बाद फिर एक बार रिपीट करेंगे ये काम। आज चलाया, 4 दिन बाद फिर चलाएंगे आप इसको। तो हर 4 दिन बाद आप इसको चलाना है। चलाने के बाद मतलब हर 4 दिन मतलब फिर आपको इसको एयर टाइट ढक्कन में नहीं ढकना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको आपको आके मतलब ऐसा एक ढक्कन लेना है जिसमें पूरी एयर पास होती हो, बिल्कुल हवा भी अंदर आए और यहाँ की गैस बाहर जाए। तो इस तरह का आपको इसमें ढक्कन रख देना है और सेमी शेड में इसको रख देना है। ये काम आपको 10 दिन के लिए आपको ये कर देना है। देखिए ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है, ये देख लीजिए। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमने अब 1 महीने बाद ही हमको इसको यूज करना होता है। कभी भी आप गोबर की खाद जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग ताजा गोबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ताजा गोबर का हमेशा पौधों में 1 महीने के बाद ही रिपीट किया जाता है। कभी भी इसको 15 दिन में नहीं डाला जाता है, कभी इसको 20 दिन में नहीं डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने लिया है पूरा ये 20 लीटर का पानी है मेरे पास, ये देख लीजिए। ये 20 लीटर का पानी मैंने लिया है। आपके पास जैसे पौधे हों आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने पूरा 20 लीटर का पानी ले रखा है और 20 लीटर में मैंने यहाँ पे 1 लीटर, ये पूरा मेरा ये 1 लीटर का पानी है।
ये पूरा 1 लीटर का गोबर है। मैंने जो 1 किलो गोबर अभी आपकी आंखों के सामने दिखाया था, ये देख लीजिए 10 दिन का पुराना गोबर के आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, दोनों चीजों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ताजे जो अभी हमने आपकी आंखों के सामने बनाया और ये हमारा 10 दिन पुराना है, क्योंकि इसमें हमारी गैस निकल चुकी है और जो हमारा जो कार्बो बिल्कुल गजब का कार्बन आ गया है इसमें। जितना हमारे पौधों के लिए जो चीज लाभदायक है वो चीज इसमें बन चुकी है। बहुत अच्छे से ये हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। इसको कहते हैं गाय का ताजा गोबर। ये गाय का ताजा गोबर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने ताजे गोबर से इसको बनाया है। ये नहीं कि हमने बस बनाया और तुरंत डाल दिया। में ये पूरा 1 लीटर हमको गोबर इसमें मिला देना है। ये पूरा 1 लीटर हमने गोबर इसमें मिला दिया। बहुत अच्छे से मिला देंगे। देख लीजिए पूरा ये कंपोस्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो चुका है। अब हम इसको आपको दिखाएंगे कि हमें कौन कौन से इसको पौधों में डालना है और पौधों की ग्रोथ कैसी होती है। जब आपके पौधे बिल्कुल ड्राई रहते हैं तो समझ लीजिए तब 100 कभी भी आप भी कोई भी अपना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में, तो अपने पौधों की समझ लीजिए सबसे ज्यादा हमारे पौधों को हम लोग को एसिडिक सबसे ज्यादा बनाना होता है। कोई भी आप मट्टी का अपना पौधों का कोई भी पौधों का विकास अगर आपको करना है, पौधों में सबसे ज्यादा अपनी मट्टी को एसिडिक बनाना होता है। और ये गोबर का काम जो होता है सबसे ज्यादा हमारे मट्टी को एसिडिक बनाने का मतलब उपजाऊ मट्टी होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मट्टी हमारे पौधों को बनाना चाहती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है। आप पौधों को जैसे आपके पौधे हो उस मात्रा के अनुसार अपना ये गोबर का आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। कितना बड़ा आपका पौधा है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना उसके बाद इस्तेमाल करना है। हमने क्योंकि यहाँ पे पानी मिला लिया है, पानी मिलाने से हमारा ये समझ लीजिए 100% गजब का फर्टिलाइजर बन गया है। गोबर की ताजे गोबर और गुड़ के कमाल से और दही के कमाल से ये ताजा फर्टिलाइजर बना है। और ताजे फर्टिलाइजर को हम लोग को कौन कौन से पौधों में डालना है। फूलों की ग्रोथ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक से बढ़कर एक फूलों की ग्रोथ हो रही है। बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। यहाँ पे हमारी कोई भी मट्टी अगर आपको लग रहा है हमारी मट्टी जम गई है तो उस मट्टी में आप समझ लीजिए 100% ये फार्मूला आपका तुरंत काम करेगा। मतलब जैसे आज आपने डाल दिया तो आप 10 दिन बाद ही देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे आपका फूलों का विकास इतनी अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। तुरंत आपकी जो पत्तियां डेड हो चुकी हैं, जैसे ये पत्तियां पीली हो रही हैं, ये पत्तियां हमारी पीली हो गई हैं, तुरंत ये पत्तियां आपकी पीली बननी खत्म हो जाएंगी और ताजी पत्तियां जो हम लोग की ग्रीनिश आती है, मोटी मोटी पत्तियां आती है बिल्कुल ग्रीनिश चमकदार निरोगी जिसको बोलते हैं, कोई रोग नहीं होता। इस तरह के पौधों में हमारी तुरंत ये हमारा काम करना शुरू कर जाएगा। तो हमको अपने गमले के अनुसार ही इसको पानी डालना है। हमारी 12 लीटर की बाल्टी है तो 12 लीटर की बाल्टी में हमको ये पूरा आधा किलो का पूरा पानी इसमें डाल देना है। और अगर हमारा छोटा गमला है, मतलब से हमारा 8 इंची गमला है तो 8 इंची गमले में हमको ये आधा लीटर मतलब इससे भी आधा डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी की मात्रा कम ज्यादा अपने गमलों के अनुसार डाल दीजिएगा। किस हिसाब से आपके गमले हैं, कितने छोटे हैं, वो अपने नाप तौल अपने हिसाब से कीजिएगा। ये मेरा आइसक्रीम का डब्बा है, देख लीजिए ये 1 लीटर का डब्बा है, बिल्कुल छोटा सा डब्बा है। तो मैंने समझ लीजिए इसका समझ लीजिए जो हम लोग एक टी कप होता है जो हम लोग चाय पीते हैं उस कप के बराबर इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन हमको ये सारे अपने A to Z पौधों में इस्तेमाल करना है। खाली हमको ये अपने इंडोर प्लांट में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इंडोर प्लांट में हमको कोई ऐसी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है, ना हमारे पौधों में इतनी ज्यादा एसिडिक मिट्टी बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इंडोर में पौधों में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है इन सब चीजों की। लेकिन हमारे बाकी सारे पौधों में यहाँ देख लीजिए मेरे टमाटर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, काफी मोटे संख्या में हो रहे हैं टमाटर। और ये टमाटर जो हमारे नए नए निकल रहे हैं, तो ये रसीले वाले टमाटर अगर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा एक टमाटर देखिए कितने मोटे मोटे टमाटर बन रहे हैं, ये मोटे मोटे बन रहे हैं, ये मोटे मोटे बन रहे हैं। और ये नए टमाटर हमारे हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ सूख रहे हैं, कुछ थोड़े से यहाँ रसीला पदार्थ कम हो रहा है, काफी टाइट टमाटर हो रखा है। देख सकते हैं ये टमाटर मेरा काफी टाइट है और ये देख लीजिए काफी गूदा वाला टमाटर है। तो इसमें क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मट्टी देख लीजिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, मट्टी में कुछ कमी आ रही है। तो ये मट्टी उपजाऊ बनाने के लिए, टमाटर को रसदार बनाने के लिए ये हमारा गोबर का खाद जो होता है ये 100% काम करेगा। अब ये क्या बोरी मेरी 20 किलो की बोरी है, तो इसमें मुझे 2 मग्गे डालने हैं, पूरे 2 मग्गे इसके, ये पूरा मतलब समझ लीजिए 1 किलो खाद, ये गोबर की 1 किलो पूरी मुझे खाद डालनी है। इसमें पूरी 1 किलो डालूंगी क्योंकि इसमें टमाटर का प्लांट हमारा ये बढ़ता प्लांट है और टमाटर रसीले टमाटर हमको लाने हैं। इसके लिए हमको इसमें पूरा ये 2 डब्बे इसमें पानी डाल देना है। आप अंदाजा ले लीजिएगा मैंने किस हिसाब से डब्बा बताया है। तो ये हमारा हमने कटिंग कर दी थी, कटिंग के बाद हमने सब नई नई ब्रांचेस लेनी है इसमें। तो नई नई ब्रांचेस में यहाँ पर ये हैवी
यहाँ पे बहुत जरूरत, इसको पोषण की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा इसमें विटामिन चाहिए, क्योंकि जो बढ़ते ग्रोथ होते हैं, कभी भी किसी पौधों को बढ़ते ग्रोथ, देखिए बढ़ते ग्रोथ के लिए हमको ये 100% इसमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ये आपका बढ़ती ग्रोथ वाला पौधा होगा तो उसमें बढ़ती ग्रोथ के लिए आपको हमेशा उसमें समझ लीजिए डबल दुगनी शक्ति पैदा करने के लिए आपको ये गोबर की खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें ये देखिए हमने यहाँ पर इसमें कम से कम, ये हमारा बहुत बड़ा तसला है, काफी बड़ा है, कम से कम मेरे ख्याल से 25 इंची से भी ज्यादा ये हमारा गमला है। तो हमको इसमें कम से कम 4 डब्बे इसमें पानी डालना है। तो इस हिसाब से आप अपने अंदाजे ले लीजिए कि हमको कनेरी में मालती, देख लीजिए कितनी खूबसूरत सी मालती, मेरी नई नई ताजी ताजी पत्तियां निकल रही हैं। इसमें फूलों की खूब बढ़िया जल्दी से फूल आने शुरू हो जाएं और ये जो बेल हमारी हो रही है फटाक से बेल बननी शुरू हो जाए, खूब सुंदर से लाल लाल फूल, खूब चमकते हुए फूल आए इसमें। तो फूलों की संख्या खूब अच्छी आने के लिए, पत्ती ग्रीनिश बढ़िया चमकाने के लिए, मट्टी को हम लोग उपजाऊ बनाने के लिए, केंचुओं को खिलाने के लिए और बिल्कुल जड़ को चमकाने के लिए ही, बिल्कुल जड़ में कोई भी रोग ना हो, इसके लिए ही हमको इसमें सब में इस्तेमाल करना है। मुझे अपने A to Z पौधों को लिए इस्तेमाल करना है। मैंने एवरेज बता दिया है कि कैसे डालना है आपको। फूलों की संख्या, सब्जियों की संख्या, जितने भी आपके, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हल्की सी शुरुआत हुई है अभी धूप की, बहुत तेज जब दोपहर की धूप हो जाएगी, ये हमारा इस समय बज रहा होगा कम से कम 10 बज रहा है, तो 10 बजे मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ। तो 10 बजे खाली उगता हुआ सूरज धूप में आ रहा है, मतलब ये दोपहर का टाइम नहीं है। तो आपको कभी भी आफ्टर के टाइम पे इसको फर्टिलाइजर को नहीं देना है। अगर आप रात में देते हैं, इवनिंग में 5-6 बजे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5-6 बजे दे सकते हैं। लेकिन आप दोपहर में तेज किरणें आती हैं, उस धूप की उसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा। शाम को दीजिए ठंडे ठंडे में, या सुबह के टाइम दे दीजिए। अभी 10 बजे का टाइम ठीक है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ बड़े फ्रेंड।